नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज लेकर आए हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के 23 और 24 अगस्त को हुए सभी शिफ्ट यानी कि शिफ्ट 1 और 2 के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जीके पोर्शन के सभी क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है वे अपना इसमें मिला लेंगे कि कितना उनका आंसर सही हुआ है, कितने का गलत हुआ है। और जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह गेस पेपर का काम करेगा। उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, उनको लेवल का पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज अपना यूपी पुलिस भर्ती का शिफ्ट 1 और 2 23 और 24 अगस्त का। पहला प्रश्न आया है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है। एक क्वेश्चन आया है। इसका आंसर है शशि थरूर। शशि थरूर ने एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी है। जिन लोगों ने शशि थरूर टिक किया है उनका आंसर सही है। अगला प्रश्न आया है, G20 देशों में जी शब्द का क्या अर्थ है। इसका आंसर जी शब्द का अर्थ है ग्रुप, जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। इसे जिन लोगों ने ग्रुप में टिक किया है उनका आंसर सही है। आगे आया है, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा एम्पीरियल प्रयोग सिद्ध। अगला आया है, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। इसका आंसर हो जाएगा बुलंदशहर में नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। आगे आया है, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है। इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न आया है, ग्रीन हाउस गैस क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस वह है जो अवतरित विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। जो आवृत को विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। अगला प्रश्न आया है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है। इसका आंसर हो जाएगा GS-TIN। अगला प्रश्न आया है, साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई। इसका आंसर साइबर सुरक्षित भारत पहल 2018 ईस्वी में शुरू की गई। अगला प्रश्न आया, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न आया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। इसका आंसर है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 ईस्वी को लागू हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया है। इसका आंसर है डिजिटल इंडिया के साथ बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है चरक संहिता को आयुर्वेद के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। इसका आंसर है अनुच्छेद 243। अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया है, SSC कोड में कितने अंक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा SSC कोड में 6 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आया है, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी।
इसका आंसर है 1947 ईस्वी में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, जम्मू में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? इसका आंसर है कप्तान बन्ना सिंह को राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित कितने भागों में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, NOAA का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अगला प्रश्न है, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की? इसका आंसर हो जाएगा UAPA। अगला प्रश्न है, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर है ज्यामितिक जनक के रूप में यूक्लिड को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल का उपयोग करने का प्रारंभिक लाभ क्या है? इसका आंसर प्रदर्शन को मापना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? इसका आंसर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर अरावली विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? इसका आंसर है मालवा का पठार। अगला प्रश्न है, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर है सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ है अन्य स्रोतों से प्रारंभिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने चिकित्सा में क्रांति ला दी? इसका श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर है पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जिन्होंने चिकित्सा में क्रांति ला दी थी। अगला प्रश्न है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? इसका आंसर भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का महत्व है रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। अगला प्रश्न है, कौन से ट्रोजन वायरस कैसे सोशल विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था? इसका आंसर हो जाएगा सनवर्स्ट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? इसका पृथ्वी का प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट नाम है पंजिया। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण अनुदान प्रदान करता है? इसका आंसर है विश्व बैंक ऋण अनुदान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? इसका आंसर है CD देशमुख थे 1946 के विमुद्रीकरण के समय RBI के गवर्नर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसका आंसर है भाग 4। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? इसका आंसर है भारत का पहला हवाई अड्डा मुंबई में स्थित था। अगला प्रश्न है, जून 2024 तक गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? इसका आंसर है अमित शाह। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्म की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? इसका आंसर है पाकिस्तान देश के खिलाफ
कार्रवाई कानूनी की मांग की है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपने अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसका आंसर महाराष्ट्र वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस राज्य में है? इसका आंसर चिकनकारी पारंपरिक कढ़ाई शैली का उत्पत्ति लखनऊ से है। अगला प्रश्न है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? इसका आंसर महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। इसका आंसर है स्नैपचैट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। अगला प्रश्न है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर है पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न है, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर में किसे चुना गया था? इसका आंसर है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर में अमिताभ बच्चन जी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के विवादों की बीच की सीमा रेखा है? इसका आंसर है जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा का नाम है सिगफ्रीड लाइन। अगला प्रश्न है, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका आंसर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है DGFT। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका आंसर परमाणु ऊर्जा निर्माण के लिए यूरेनियम तत्व का आवश्यक है। अगला प्रश्न है, स्कारलेट लेटर किसने लिखी? इसका आंसर स्कारलेट लेटर नथानिएल हॉथर्न ने लिखी। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? इसका आंसर रस कुक अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? इसका आंसर है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है। NHRC का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर NHRC का फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। अगला प्रश्न है, सन वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1985 को महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, BRI का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर BRI का फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित किया गया था? इसका आंसर पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई 2000 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? इसका आंसर है 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी दोस्त को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इसका आंसर है गूगल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका आंसर नोएडा गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न आया है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? इसका आंसर क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है जाग्रेब। अगला प्रश्न, 1946 के विमुद्रीकरण दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? इसका आंसर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, जिसको CD देशमुख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ए लाइफ मिसपेंट किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर है लाइफ मिसपेंट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे?
इसका आंसर रमन सुब्बा राव क्रिकेट से जुड़े थे। अगला प्रश्न, किस प्रकार का प्रदूषण त्वरित यूट्रिफिकेशन है? इसका आंसर है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण त्वरित यूट्रिफिकेशन है। अगला प्रश्न है, एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर है एनपीए का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एक्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? इसका शेरा नृत्य ललितपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इसका आंसर है अब्दुल कलाम की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न है, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये का नोट प्राप्त हुए? इसका आंसर है आरबीआई को 98.96% 500 और 1000 रुपये का नोट प्राप्त हुए 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान। अगला प्रश्न आया है, 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया गया? इसका आंसर है वियना घोषणा को अपनाया गया। अगला प्रश्न आया है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? इसका आंसर है 79वां संशोधन। अगला प्रश्न है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है? इसका आंसर है बंधुता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा का फिल्टर करता है? इसका आंसर है फायरवॉल। इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है। अगला प्रश्न आया है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? इसका आंसर है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगला प्रश्न है, भूटान की राजधानी क्या है? इसका आंसर भूटान की राजधानी थिम्पू है। अगला प्रश्न आया है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? इसका आंसर भारत में सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका सेतु। अगला प्रश्न आया है, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? इसका आंसर है अगस्त 1998 में सरकार ने किसान कार्ड योजना पेश की। अगला प्रश्न आया है, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? इसका आंसर है रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। अगला प्रश्न आया है, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? इसका आंसर है राहुल गांधी। अगला प्रश्न आया है, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका आंसर तुगलकनामा पुस्तक के लेखक हैं अमीर खुसरो। अगला प्रश्न आया है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न आया है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? इसका आंसर है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था। अगला प्रश्न आया है, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न आया है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? इसका आंसर गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी?
इसका आंसर है आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न है पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? इसका आंसर पहला क्रिकेट विश्व कप 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है चीन यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में चीन यात्री फाहियान भारत आया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय। अगला प्रश्न है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? इसका आंसर कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 1966 ईस्वी में भारतीय मुद्रा का पहला अवमूल्यन हुआ था। अगला प्रश्न है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लिए किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका आंसर है अमर्त्य सेन को भारतीय नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है भारत के केंद्रीय बजट को अधिकतम बार किसने प्रस्तुत किया है? इसका आंसर मोरारजी देसाई ने अधिकतम बार प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? इसका आंसर है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इसका आंसर है विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है रिकेट्स किस बीमारी की कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न है पित्तरस का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? इसका आंसर है यकृत में होता है पित्तरस का उत्पादन। अगला प्रश्न आया है भारत के किस भाग में शरीर के किस भाग में यूरिया का निर्माण होता है? इसका आंसर हो जाएगा यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है लोकल लैंड LAN का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है अल्टीमीटर का क्या काम है? इसका आंसर है अल्टीमीटर का काम है विमान की ऊंचाई मापने के लिए। अगला प्रश्न है ईमेल की खोज किसने किया था? इसका आंसर है ईमेल की खोज VA शिवा अय्यादुरई ने किया था। अगला प्रश्न आया है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? इसका आंसर कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है रोम। अगला प्रश्न है सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा हमारे देश में? इसका आंसर है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का रेलवे मार्ग है जो सबसे लंबा मार्ग है। अगला प्रश्न है अंडों की टोकरी के नाम से कौन जाना जाता है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? इसका आंसर अमृतसर पंजाब में है सबसे बड़ा गुरुद्वारा। अगला प्रश्न है भोजन किस में पचता है या भोजन का किस भाग में पाचन होता है? इसका आंसर भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न आया है गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका आंसर है गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आया है अल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर अल्कोहल के निर्जलीकरण से अल्किन प्राप्त होता है।
तो ये आए थे क्वेश्चन दोस्तों, आपने देख लिया। अब आपका क्या स्कोर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।